हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक। एंड सबसे पहले तो आप सभी को बता दें कि 2 दिन तक हमने कोई वीडियो अपलोड नहीं की। थोड़ा सा तबीयत खराब होने की वजह से आपको अपडेट नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब फिर से हम आपको नोटिस बराबर देते रहेंगे और जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उसको हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एप्लीकेशन है। यहाँ पर लास्ट डेट 22 जून 2022 है। 1 तारीख से एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है। नेट जेआरएफ कैंडिडेट जो है वो एग्जाम्प्ट होंगे यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम से। बाकी जो कैंडिडेट है उनको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। एप्लीकेशन फी 1000 जनरल ओबीसी AWS के लिए है एंड 300 रुपये मात्र किसके लिए, SC ST वालों के लिए है। यहाँ पर आपको बता दें कि जो फीस है आपकी PhD की इस यूनिवर्सिटी में, वो टोटल आपकी, अगर आप साइंस कैटेगरी से हैं तो आपको 35,000, 30 से 35,000 पूरे 6 साल में लग सकती है। एंड अगर आप ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट से हैं तो आपको ये 25 से 30,000 पड़ सकता है। तो बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। आपको ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन अगर आपने नहीं देखा है तो पूरा देखिएगा। हम आपको बताते हैं सीटों की डिटेल्स, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिर एंट्रेंस एग्जाम, सब कुछ ऑल इन वन इस एक वीडियो में। और साथ ही साथ अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो DU का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, BHU का होने वाला है, अभी AU का हाल ही में हुआ है। तो ऐसी टॉप यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्जाम के लिए हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। अगर आपको लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए। साथ ही साथ आप और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जिनका PDF जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, वो आपको साथ में मर्ज मिलेगा और लगभग 300 पेज के PDF आप हमसे ले सकते हैं। आप जाके लिंक से पे कीजिएगा। पे करने के बाद आपको वहाँ से रीडायरेक्ट किया जाएगा हमारे ड्राइव के लिंक पे और आराम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप सिंपल एक मेल हमको डाल दीजिएगा, आपको हम तुरंत ड्राइव का लिंक दे देंगे। अगर आपकी पेमेंट कट जाती है और आप नहीं ले पाते हैं PDF तो विदाउट एनी टेंशन, अगर आपको बाद में भी लगता है कि PDF बेकार है, हमको नहीं लेना चाहिए था, तो भी आप एक मेल डाल देंगे तो आपका पेमेंट रिफंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इस एप्लीकेशन की। तो दोस्तों, ये एप्लीकेशन का ब्रोश्योर है और यहाँ पर देख सकते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट फॉर PG PhD सर्टिफिकेट डिप्लोमा। ये सब तो अवेलेबिलिटी आपकी 1 जून 2022 से हुई है एंड 22 जून 2022 इसकी लास्ट डेट है। और आप देख सकते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वेस्ट बंगाल में है। और आपको आवेदन करना है तो विश्व भारती admission.samarth.edu.in से आप आवेदन कर सकते हैं। और भी डिटेल्स आपको हम दिखा देते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ भवन विभाग इंस्टीट्यूट विद द कोर्स ऑफर्ड एंड कोड इन नंबर्स। तो जैसे कि अगर आप देखेंगे, पहला विभाग जो है वो भाषा विभाग है, मतलब कि लैंग्वेज डिपार्टमेंट है। उसमें PhD का कोर्स कोड 18 है। अब अगर आप इसमें जो लैंग्वेज डिपार्टमेंट है इसमें जाएंगे तो आपको इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, तमिल, ये सब लैंग्वेज से PhD करने का आपको सीटें मिलेंगी। फिर आपको इस तरह से कितने यहाँ पर देख सकते हैं विभाग हैं, इन सभी का अलग अलग आपको चेक करना है। तो हम 1 बाई 1 तो देखेंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, लेकिन हम आपको बता दें कि आप लैंग्वेज डिपार्टमेंट में पहले चेक कीजिएगा, वो नीचे आपको मिलेगा। फिर आपको यहाँ पर ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस है डिपार्टमेंट। फिर आपको इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, जिसमें कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, इन सबसे रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं। फिर उसके बाद आपका है म्यूजिक डिपार्टमेंट, फिर आपका है फाइन आर्ट्स, फिर आपका है इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल रिकंस्ट्रक्शन, फिर आपका है इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, फिर आपका है इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, फिर आपका है एलिमेंट्री एजुकेशन, और फिर उसके बाद आपका है सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, तो हम एक 1 बाई 1 अगर देखेंगे, अब जैसे आप पहला कोड देखेंगे, कोड 1, तो ये है आपका लैंग्वेज डिपार्टमेंट। लैंग्वेज डिपार्टमेंट में आप आएंगे तो आप नीचे जाइएगा तो आपको PhD का दिखेगा। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पर PhD है लैंग्वेज डिपार्टमेंट में। तो लैंग्वेज डिपार्टमेंट में आप देख सकते हैं बंगाली है, मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज है, इंग्लिश है, एंड उसके बाद हिंदी है, ओडिया है, संस्कृत है, तमिल है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। फिर आप ऐसे नीचे चले जाइएगा। अब आपको लैंग्वेज डिपार्टमेंट छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद आप आएंगे यहाँ पे विद्या भवन, मतलब कि ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। तो ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट के बाद PhD का दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी है, सेंटर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, मतलब सभी डिपार्टमेंट्स हैं किसके, ह्यूमैनिटीज़ के। फिर आप नीचे आइए, अब यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस डिपार्टमेंट मिलेगा। साइंस डिपार्टमेंट में आप और नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर PhD के लिए मिलेगा। जैसे देखेंगे तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट के बाद है क्या, PhD, ये साइंस डिपार्टमेंट का। ठीक है, अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आगे दिया गया है। फिर उसके बाद जो है आपको यहाँ पर सीटों की डिटेल, जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, बॉटनी है, यहाँ पर केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, इंटीग्रेटेड साइंस, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, साइंस स्टैटिक्स है, जूलॉजी है, इसमें 8 सीटें हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा इसी तरह से आप सभी डिपार्टमेंट की सीटें जो हैं वो बड़ी आसानी से, जैसे आप म्यूजिक आप देखेंगे उसके आगे, इसी तरह से आप अपने डिपार्टमेंट्स इस ब्रोशर के जरिए चेक कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे तो आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है,
अब हम जो नॉर्मल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको देख लेते हैं, फिर फीस स्ट्रक्चर देखेंगे। देखिए, एप्लीकेशन गाइडलाइन टू पीएचडी प्रोग्राम 2022। अब इसमें नॉर्मल एलिजिबिलिटी क्या है, तो 55% आपका होना चाहिए आपके मास्टर डिग्री या फिर आपका इससे इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है उसमें, तो 55% का ही यहाँ पर मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फिर आपका 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप SC ST OBC वाले हैं, तो इसका सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा। और ये जो है मे बी मेन स्टेट का नहीं चलेगा, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो ऑल इंडिया के कोई भी हो आप, आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर मान्य होगा। ठीक है। फिर उसके बाद एप्लीकेंट्स हु हैव क्लियर MPhil कोर्स वर्क विद एटलीस्ट 55% मार्क्स इन एग्रीगेट, तो वो भी यहाँ पर है एलिजिबल। एंड उसके बाद और नीचे आएंगे आप तो कौन कौन एग्जाम्प्ट होगा वो देख सकते हैं, जैसे कि जो UGC नेट इंक्लूडिंग JRF वाले हैं, UGC CSIR नेट इंक्लूडिंग JRF स्लेट वाले हैं, गेट वाले हैं, टीचर फेलोशिप होल्डर है। अब देखिए, स्लेट यहाँ पर ये नहीं कर रहा है कि सिर्फ वेस्ट बंगाल स्टेट का, सभी लोग, ठीक है, तो ये हो गया। और MPhil डिग्री वाले हैं, ये MPhil आपका विश्व भारती वाले हैं या आपके किसी भी अदर यूनिवर्सिटी के हैं तो भी चलेगा, क्योंकि ये नहीं है कि MPhil विश्व भारती से ही हो तभी आप एग्जाम्प्ट होंगे। फिर उसके बाद तीसरा है कि MPhil एंड उसके बाद इवेलुएटेड एंड द वाइस इज पेंडिंग, तो वो भी मतलब MPhil अगर आप अपीयरिंग वाले हैं तो भी आपका यहाँ पर एग्जाम्पशन माना जाएगा। फिर आपका है कैंडिडेट जो भी इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, किसी एक क्राइटेरिया को, वो एग्जाम्प्ट माने जाएंगे। अगर नहीं करते हैं कोई भी क्राइटेरिया को फुलफिल तो नहीं माने जाएंगे, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। अब एंट्रेंस एग्जामिनेशन की मॉडलिटीज़ क्या है, तो इसमें जो है 2 स्टेज होगा। पहला एक एंट्रेंस टेस्ट, दूसरा इंटरव्यू। तो एंट्रेंस टेस्ट जो होगा इसमें आपको 50% लाना होगा तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे, और अगर वह SC ST OBC हैं तो 45% लाना होगा तब क्वालिफाई माने जाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। जो इंटरव्यू होगा उसमें कंसीडर किया जाएगा आपके एप्लीकेशन प्रोसेस में जो आप प्रपोजल रिसर्च करेंगे, रिसर्च प्रपोजल, फिर उसके बाद रिसर्च वर्क एंड आपका जो एरिया होगा स्पेशलाइजेशंस, वो सब चीज़ें यहाँ पर ध्यान दी जाएंगी, उसी से आपका ये इंटरव्यू कंडक्ट होगा। फिर ड्यूरेशन वगैरह 3 से 6 ईयर्स, एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट वगैरह ये सब आपको बाद में बताई जाएगी। वेन्यू जो होगा मतलब कहाँ इसका सेंटर होगा, तो ये रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में होगा, जो भी सेंटर्स होंगे, जो भी विभाग होंगे उसी में होगा। और इन केस अगर ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट होगा तो मेरिट लिस्ट विल बी अनाउंस्ड ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट, एडमिशन पोर्टल, या फिर उससे रिलेटेड भवन जो होंगे, डिपार्टमेंट्स होंगे, उन पे आपको ये नोटिस दी जाएगी। ठीक है, अगर एडमिशन ऑनलाइन होता है तो। अब अगर ऑफलाइन होगा तो वो इस यूनिवर्सिटी के विभिन्न सेंटर्स डिपार्टमेंट्स में होगा। ठीक है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी मेन चीज़ होती है, तो एप्लीकेशन फ़ी आप देख लीजिए, ये 1000 रुपये अनरिजर्व्ड OBC EWS कैंडिडेट के लिए है, एंड SC ST PWD के लिए 300 रुपये है अगर आप एक सब्जेक्ट चूज करते हैं तो। अगर आप एडिशनल कोई और सब्जेक्ट चूज करते हैं 2 सब्जेक्ट तो आपका 400 प्लस होगा और 150 प्लस होगा। ठीक है। तो ये आपका था इन आपके एप्लीकेशन के लिए गाइडलाइन। सीटें आपको अपना इस वेबसाइट में नीचे आपको देखना है। फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड डिटेल भी नीचे दी गई हैं, उसको आप देख लीजिएगा। आप कहेंगे तो एक वीडियो और ला दी जाएगी। अब फीस स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये आप देख सकते हैं फीस स्ट्रक्चर फॉर PhD प्रोग्राम। तो आपको ये जो इधर दिख रहा है PhD कोर्स ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस एंड फाइन आर्ट्स वाले, इनका जो है फर्स्ट ईयर जो फीस लगेगा वो लगेगा 15,090 SC ST PWD OBC जनरल सभी का। और फिर आपका सेकेंड ईयर से 6 ईयर तक 1140 यही लगेगा। और जो ये फर्स्ट बार लगेगा इसमें रिफंडेबल 2-3 फीस हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर अगर आप देखेंगे साइंस डिपार्टमेंट या फिर एग्रीकल्चर का, तो इसमें फर्स्ट ईयर पहली बार आपका लगेगा कितना, 16,000 से लेके 18,000 तक लगेगा। ठीक है, वो आपकी कैटेगरी के अनुसार है। फिर उसके बाद सेकंड ईयर से 6 ईयर तक आपका 1890 जमा होगा। ठीक है, तो इस तरह से फीसें हैं, और फीसें जो है वो घटाई बढ़ाई भी जा सकती हैं यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये थी पूरी डिटेल्स, और यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ छूटता है, कुछ नहीं समझ में आता है तो बेहिचक आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, उसका जवाब दिया जाएगा, और हो सकेगा तो हम फिर से वीडियो बना देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाइएगा।